अस्सलामुअलैकुम। मुझे जहाँ जख्म हो गए थे तो मैंने पट्टी लगवा ली मम्मा से। आई हो गई थी मेरे बेटे को। तो ये बालों को क्या किया है? वो मैंने धोया है। तो आप धोया क्यों है बालों को? है ये दिखाओ ना मुझे। कंघी करने के लिए। चलो अब स्पारा लेके बाहर चले जाओ, कार साहब आने वाले हैं। इधर इस वजह से जख्म हुआ था। आप क्या कर रहे थे? मैं वहाँ खड़ा हुआ था जहाँ से ये पिंक वाला कलर उठा रहा था। यहाँ पे जोर की कांटा लग गया। तो आप शरारतें क्यों करते हो? इधर आओ ना। ये देखिए आज दरख्तों की कटाई शटाई हो रही है। ये वाला पिंक कलर ये ज्यादा ही कटवा दिया अब्बू ने। अच्छा ये वाला पिंक कलर। मूसा आप क्या कर रहे हो? मूसा आपको भी ऐसे ना लग जाए। क्या कर रहे हो? उधर कहाँ जा रहे हो? देखो भाई को पहले चोट लगी है, वापस जा रहे हो। कपड़ों का हाल चेक करो। तुम लोग के जितने भी कपड़े बदलो सबने ऐसे करना होता है। चलो मेरे बेटा चलो शाबाश, पारा लेके बाहर चलो। चलो कार साहब से पढ़ना। चलो आप भी शामिल लो पारा। ये देखिए जी, ये कपड़ों का जो पंडाल है वो मैं इस्त्री कर रही हूँ। ये कपड़े पड़े हैं, अभी मैं इस्त्री लगाई हुई है यहाँ पे। मैं कपड़ों को ज़रा जल्दी फटाफट मैंने कहा इस्त्री कर लूँ। असर की अजान भी हो गई है, फिर नमाज़ पढ़नी है। जल्दी जल्दी कपड़ों को इस्त्री मार लूँ। बाय बाय। जा रहे हो? चल जाओ पढ़ो। हाँ, पढ़ के ना फिर हम ज़्यादा सारी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, शाम को मिलेंगे सारे। ठीक है, बाय बाय। बाय। चल जाओ, कार सबसे पढ़ के आओ दोनों भाई। आप किधर जा रहे हो? बस इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ, कहीं नहीं जाना। वापस मुड़ो। मूसा कपड़ों का हाल चेक करो। अल्लाह देखो किधर जा रहे हो? नहीं नहीं, इनके पीछे नहीं जाना, उनके पीछे नहीं जाना। वो आ रहे हैं अभी, वो लाइला पढ़ के आ रहे हैं। चलो आप भी लाइला पढ़े। आ जाओ, आप ही कपड़े चेंज करूँ क्या? कपड़ों का हाल कर लिया है। आओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ। नहीं आ जाओ, बाहर नहीं जाना, आ जाओ, आओ। पहले लाइला पढ़ती है, उसके बाद बाहर चलेंगे। इधर आओ, चुचू देखे। आ जाओ मूसा, चुचू देखे आ जाओ। वो देखो चुचू क्या कर रहे हैं। इनका पानी वगैरह पड़ा है कि नहीं चेक कर लें। हाँ पानी भी पड़ा हुआ है, खुराक भी पड़ी हुई है, सोडा लाई थी। पानी भी पड़ा है इसका भी। चले पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। शेर वाला भी अब कारी साहब से पढ़ने चले गए हैं। उसके बाद फिर इस टेटक के कपड़े बदलूंगी, जिससे बहुत ही बुरा हाल किया। अब किधर जा रहे हो? इधर ये इतना चालाक हो गया ना ये बच्चा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब इधर आके इधर मट्टी के पास आके खुड्डे के पास खड़ा हो जाएगा। ये देखें, इसके ज़रा काम चेक करें आप। क्या देख रहे हो? इधर देखो मूसा, क्या देख रहे हो? चुचू से बातें कर रहे हो? चुचू से बातें कर रहे हो? ये देखिए, मैं वज़ू करके बाहर आई और मूसा फिर गायब है। मैं नमाज़ पढ़ने का बजाय बिछा के सीधी करने लगी हूँ तो वो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं। नवाब साहब पता नहीं किधर चला गया। मूसा ये तो बाहर ही नहीं जाता है ज़्यादातर। मूसा आओ, जल्दी आओ। अल्लाह तुम अपना हशर चेक कर लो। मैंने देख के हैरान ना, तुम बन क्या गए हो? नहीं क्लैपिंग नहीं करनी, जल्दी आओ। उधर मैं लाइला पड़ी हूँ, देखो वो कारी साहब से बैठ के पढ़ रहा है शेर में। चलो अंदर, मैं नमाज़ पढ़ूँ तो तक तुम इधर बांध रहो। तुम्हें कौन तरीका भी आता है? तुम्हारा क्या बनेगा मूसा? मैं हैरान हूँ। थोड़ी इतनी जल्दी तुम ना पढ़े हो, तुम आहिस्ता आराम आराम से हो। कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। नहीं मुझे नहीं हंसी आ रही, बिल्कुल नहीं हंसी आ रही मुझे। घर के अंदर से कैद किया है, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ये देखिए अभी मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी और दौरान नमाज ये बच्चा इधर जाए नमाज के ऊपर आके बैठी है। ये देख ले, ये इतना चालाक हो गया। वो देखे दरवाज़ा खोल के आ गया भाई। इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अब ये कुछ भी कर सकता है। मूसा अब आप चेयर के साथ खड़े हो गए, चेयर नीचे को आएगी, आप भी नीचे गिरोगे। अब जो है मैं नमाज़ पढ़ ली है, मैं उठती हूँ, इसके कपड़े चेंज करती हूँ। सबसे पहले मैं किचन में जाऊँगी, दूध वगैरह निकालूंगी और कुछ बर्तन पड़े हैं वो धोऊंगी। उसके बाद फिर जो है इसके कपड़े चेंज करके इसको थोड़ी देर बाहर लेके जाऊँगी। किचन साफ़ कर रही हूँ। अब घर से निकल के इधर आ गया, बर्तन वगैरह धो के जूते निकाला ही। तो ये कितना गंद लग रहा है, पता नहीं कब उठाएंगे वो लोग।
तो मैं जा रही हूँ मिर्चें सूखने डाली थी, क्योंकि हम मिर्चें जो सी हैं खुद लेके उन्हें यहाँ पर सुखाकर फिर उसको धोकर सुखाकर फिर उनको पिसवाते हैं, और वो हम मिर्चें यूज़ करते हैं, बाज़ारी मिर्चें नहीं यूज़ करते, घर ही करते हैं। ये तो बहुत थोड़ी है ना, क्योंकि पहले हमने इकट्ठी लेकर पिसवा रही थी, थोड़ी सी और ली थी ना ये पिसवाने के लिए, तो इनको मैं साथ इकट्ठा करके अब शाम हो चुकी है, क्योंकि और तो ये मैं इकट्ठा करूँगी क्योंकि रात हो जाएगी और रात को फिर गीली हो जाएंगी। तो इसको बैठाकर ऐसे ही कपड़े में लपेट कर जो सा है ना, मैं इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर मैं मूसा को देखूँगी तो ये जो ज़रूरी काम है ना वो मैं कर लूँ। तो मैं इकट्ठा करती हूँ। और थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों के बारे में। मुसलमान भाई, जो बहन भाई, बच्चे हमारे जो वहाँ रो रहे हैं, हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे एक के करने से क्या होगा। नहीं, हम एक करके मिल के ये तो हम ये पूरी कौम बनते हैं ना। हम मुसलमान जो उनसे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने जो है अब करना है, हमने बहुत कुछ करना है उनके लिए। अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम जो है इसराइली प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट कर सकते हैं। और मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। पेप्सी हो गई, कोक हो गई, मैकडोनल्ड्स, KFC, और साथ में जो है ना और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको जो है वो मेंशन कर दूँगी, ठीक है। हम सब ने उनका बाइकआउट करना है जहाँ है। हम ये नहीं कि हमारे एक पेप्सी पीने से क्या हो जाएगा, हमारे एक पेप्सी पीने से बहुत कुछ हो जाएगा, हमारा एक लेस खाने से बहुत कुछ हो जाएगा, स्लंटी लेने से बहुत कुछ हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, आप वो ख़रीद लें। आप ज़रूरी आपने वही लेना है जिससे हमारे जो है मुसलमान बहन भाइयों को नुकसान पहुँच रहा है। हमने इस बारे में बात करनी है, आवाज़ उठानी है, ठीक है। अगर हम ये सोचते रह जाएंगे मेरे एक के बोलने से, मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा, तो हम भी उनके साथ बराबर के शरीक है इस गुनाह में। ये देख लें मुसा रो रहा है, मैं इसको उठा के इससे कपड़े इधर आओ मुसा। ये मिर्चे मैं लेकर आ रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा वो 2-4 रुपये के ऊपर आ देती हूँ। तो जो गंद है इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि वो ना कटाई वगैरह कर रहे हैं, इस वजह से गंद है जी। मैं देख रही हूँ कि जो मैंने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैंने बहुत कम बात करते हुए देखा है इस बारे में। वो क्यों नहीं बात कर रहे, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्योंकि उनकी आवाज़ हमसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो क्यों नहीं। कई तो ऐसे हैं जो इस सब के बावजूद वो मैकडोनल्ड्स का पूरा जो है मेन्यू ऑर्डर करके वो खा रहे हैं। क्यों, बजाय वो बाकियों को रोकने के वो उससे ज़्यादा वो काम करें, क्या वो साबित करना चाह रहे हैं। तो जो से हमसे आगे हैं वो करें, वो हमसे ज़्यादा करें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है करने की, उनकी आवाज़ जल्दी पहुँचेगी लोगों तक। अगर देखिए मैं भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरे कौन से इतने सब्सक्राइबर्स हैं, कौन से इतने व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियो पे जो उनसे मैं बोलूँ। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम मुसलमान नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे बोल भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ है जिनसे मुझे उम्मीद थी कि बोलेंगे, वो दुख हुआ देख के कि वो इस बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन है, वो बात करना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें करनी चाहिए, उन्हें बोलने अपना हिस्सा डालना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए। जैसे देखिए मेरे ने सोचा है कि मेरे जो है 40-50 व्यूज़ आ जाते हैं वीडियो से, तो मुझे बोलने का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उन तक तो मेरी आवाज़ पहुँचेगी, किसी एक बंदे तक तो पहुँचेगी ना, कोई तो मेरी आवाज़ सुनेगा और कोई तो मतलब कि इस बात पे अमल करेगा जो मैं कह रही हूँ। हमें डोनेट करना चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें इस तरह प्रोडक्ट के बाइकआउट करना चाहिए। हम ये तीनों काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई जितना भी मतलब कि जो जितना कर सकता है उतना तो वो करेगा, जितना वो डोनेट कर सकता है। एक मुझे फाउंडेशन का पता है, ये अल खिदमत फाउंडेशन, मैंने उनका आई थिंक फेसबुक पर देखा था, उन्होंने आर्टिकल उनका लगाया हुआ था कि उसने डोनेशन दिया है उन्हें और वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, फ़लस्तीन तक। और भी बहुत सारी होगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक का ही पता है। तो आप जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू आप उन्हें पैसे करवा सकते हैं, आप करवाएं, क्योंकि उन्हें एक चीज़ के लिए वहाँ पर वो मदद मांग रहे हैं। ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास पीने को है, ना उनके पास और चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं उनके पास। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। हो सकता है कि हमारी आवाज़ बाकी तक अगर हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम जिन को कह सकते हैं, ठीक है। हम इर्द गिर्द 1-2 लोगों को भी, अगर 1-2 लोगों को भी हमारी वजह से अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर उन तक मदद पहुँच रही है हमारी आवाज़ उठाने से, तो हम सबको उठानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी उठाएँ और आप लोग उनकी मदद करें। अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हैं, उनके लिए दुआ मांग सकते हैं, कम से कम चलिए आप अगर उनकी मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियली,
लेकिन आप उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट तो कर सकते हैं। हम मुसलमान सब मिलकर ये तो दिखा सकते हैं ना कि हम सब एक हैं। अगर हमारी हुकूमतें इस बारे में अगर ये कुछ नहीं करेंगी तो हम अकेले मुसलमान जो कौम है वो तो कर सकते हैं ना। हम जब उनका बाइकआउट करेंगे तो उसको पता नहीं आएगा, जब कोई एक बंदा मुसलमान का भी उनका जो है कोई चीज़ नहीं खाना लेकर, तो कितना नुकसान होगा। थोड़ी सोचने वाली बात है ना, अगर ये सोचेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो ज्यूइश कंपनीज़ है उनका आप लोग बाइकआउट करें, क्योंकि वो सारी जो है ना उनका इसराइल अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इसराइल क्या है, एक बहुत छोटी सी वो रियासत है, ठीक है, जो इतनी खतरनाक बनी है क्योंकि उनके जो है पसे पुष्ट बहुत सारे लोग हैं, उनकी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मुसलमान फ़लस्तीन की कौन है, फ़लस्तीन के हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमें करना है, एक बंदे को अपना किरदार अदा करना है। जिसको मेरी बात समझ आई है वो इस बारे में कमेंट नहीं करेगा ज़रूर नीचे, ताकि मुझे पता लगे कि किसी तक तो मेरी आवाज़ पहुँची है ना। इसका प्यार हो चुका है, इसको मैं सॉक्स भी बना दूँ क्योंकि इस टाइम जो है ठंड हो जाती है। और अब मैं सॉक्स पहनाती हूँ, फिर उधर बाहर सैर करवाने लेके जाती हूँ। ये मैं मूसा को जो है बाहर लेके जा रही हूँ। फाइनली मूसा तैयार हो चुका, चलो नौशर आ जाओ चले। ये जी मूसा बाहर आ चुका है और मूसा का मुँह चेक करें, मूसा कैसे देख रहा है चीज़ को। ये आज घास कटा है। अब आप दोनों आ जाओ आगे, अब आप लोग के मुँह लटक गया दादा उसे डांट खा के। क्या हुआ है? चलो आओ, चले जल्दी आओ, चलो आओ। मैं रैबिट, ये मूसा देखो, मूसा कितना आगे होके बैठ गया। वो रैबिट देखने जा रहा है मूसा। जाना है कि नहीं? जाना है। बाहर को जा रहे हैं और मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगी। मैं बोलती रहूँगी रोज़, मैं अपने लोग के अंदर ज़रूर अपने जो है फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए बोलूँगी, आवाज़ उठाऊँगी। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी। और आप लोग भी अपना जो हक़ है वो अदा करें, आप लोग भी बोलें थैंक यू, मेरी ज़रा बात को आगे पहुँचाइएगा। जितनी आप लोग को समझ लगती है, जो आप लोग के जहन में है, वो भी ज़रूर जो है कमेंट में मुझे बताइएगा कि हम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो ज़रूर जो कर सकते हैं, जिनको जो लगता है वो ज़रूर अपने अपने जो ख्यालात का इजहार जो है वो कमेंट्स में कीजिएगा। देखिए इनकी कितनी खूबसूरत सब्ज़ी उग रही है, देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये।